चलिए आज बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म की। इससे पहले ये जानिए कि फार्मास्यूटिक्स मतलब होता क्या है। फार्मास्यूटिक्स मतलब होता है कि इट इज़ अ साइंस ऑफ डेवलपिंग ड्रग इनटू द सेफ एंड इफेक्टिव डोसेज फॉर्म या फिर मेडिकेशन। ठीक, इसमें फार्मास्यूटिक्स में हम ड्रग को ना एक सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन या डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं थ्रू मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेसिंग है, इवैल्यूएशंस है, ये सब से। अब ये जानिए कि डोसेज फॉर्म क्या होता है। डोसेज फॉर्म का मतलब होता है कि डोसेज फॉर्म ना एक किसी भी ड्रग प्रोडक्ट का फाइनल फिजिकल फॉर्म होता है जिसे हम एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट को मिला के बनाया जाता है। अब इसका पर्पस क्या होता है डोसेज फॉर्म का? एक्यूरेट डोजिंग देना। मतलब अगर किसी भी पेशेंट को 500 mg पैरासीटामोल की ज़रूरत है तो हम 500 mg का बना के उसको दे सकते हैं। प्रोटेक्शन भी हो जाती है। मतलब कई सारी ड्रग जो है वो लाइट से, मॉइस्चर से, हीट से, ये सबसे सेंसिटिव होती है। तो जब हम उसको डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसका प्रोटेक्शन भी हो जाता है, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हो जाता है, टारगेटेड एक्शन भी हो जाता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन 3 आधार के पे होता है। एक तो फिजिकल स्टेट के आधार पे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे और रिलीज के आधार पे। फिजिकल स्टेट के आधार पे होता है सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे होता है ओरल डोसेज फॉर्म, टॉपिकल डोसेज फॉर्म, पेरेंटल डोसेज फॉर्म, इनहेलेशनल डोसेज फॉर्म, ऑप्थेल्मिक डोसेज फॉर्म और रेक्टल और वाजिनल डोसेज फॉर्म। रिलीज के आधार पे होता है कंट्रोल रिलीज, सस्टेन रिलीज, टारगेटेड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, प्रोलॉन्ग रिलीज, ये सब होते हैं। हम पहले बात करेंगे फिजिकल स्टेट के आधार पे। 3 होता है सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। हम पहले सॉलिड डोसेज फॉर्म की बात करेंगे। सॉलिड डोसेज फॉर्म में 2 आता है, यूनिट डोसेज फॉर्म और बल्क डोसेज फॉर्म। यूनिट डोसेज फॉर्म के अंदर आता है टैबलेट, कैप्सूल, पिल, पाउडर, कैचेट, ये सब यूनिट डोसेज फॉर्म के अंदर आता है। अब देखो पहले टैबलेट की बात करें। टैबलेट भी बहुत सारे प्रकार के आते हैं, जैसे कि हाइपोडर्मिक टैबलेट है, सॉल्युबल टैबलेट है, बकल टैबलेट है, ओरल टैबलेट है, च्यूएबल टैबलेट है, लॉजेंजेस है, एफरवेसेंट टैबलेट है, सबलिंगुअल टैबलेट है, ये सब। कैप्सूल भी 2 प्रकार के होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। और कैचेट्स भी 2 प्रकार के होते हैं, ड्राई सील और वेट सील। अब बल्क डोसेज फॉर्म की बात करते हैं। बल्क डोसेज फॉर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल यूज़ के आधार पर और एक्सटर्नल यूज़ के आधार पर। इंटरनल यूज़ के आधार पे होते हैं फाइन पाउडर और ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स फिर 2 प्रकार के होते हैं, एफरवेसेंट, नॉन एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स। और एक्सटर्नल यूज़ के आधार पे होते हैं ईयर पाउडर, स्नफ पाउडर, ऑप्थेल्मिक पाउडर, डस्टिंग पाउडर और टूथ पाउडर। अब ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अब हम अगले वीडियो में लिक्विड डोसेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को।